नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल पर। कृपया चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज की ये वीडियो कुंभ राशि के जातकों के लिए बेहद खास होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं चर्चा करने वाली हूँ कुंभ राशि के जातकों के लिए जो शनि की साढ़े शक्ति जाते जाते क्या वरदान साबित हो सकती है, इसी की चर्चा करूंगी। आपकी कुंभ राशि है और आपकी राशि से आपके द्वितीय भाव में शनिदेव परिवर्तन कर रहे हैं, जो कि आपके 12वें भाव के स्वामी हैं और वो आपके द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं। दूसरे भाव में शनि कैसा फल देंगे, सबसे पहले आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि शनिदेव जो मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, ये कौन सा भाव है। ये भाव जो है ये धन का भाव है, वाणी का भाव है, कुटुंब का भाव है, परिवार जो भी कुटुंब परिवार है उसका भाव होता है। तो जहाँ शनिदेव बैठे हैं उस स्थान में वृद्धि करते हैं, ये सभी जानते हैं। और आप लोग सभी जानते हैं कि जहाँ शनिदेव बैठते हैं वहां पर वृद्धि होती है, उस स्थान का लाभ होता है। और जो हमारे कर्म हैं उस हाउस से रिलेटिव लग रहे होते हैं, हम उस भाव में ज्यादा चिंता करते हैं, उस भाव को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। और जब ये शनि यहाँ से निकल जाएंगे, क्या लगता है आपको धन से संबंधित, धन का भाव है, हमारी वाणी का है, परिवार का है, क्या आपको लगता है कि बदलाव आ सकता है? सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जानकर बड़ी खुशी होगी आपको कुंभ राशि वालों को। अगर आप पिछले 5 साल से अगर वो परेशानी महसूस कर रहे हैं तो वो अब वो परेशानी बिल्कुल पूरी तरह से समाप्त होती हुई नजर आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि उसके पीछे कारण है, क्योंकि जो शनिदेव हैं वो आपके द्वितीय भाव में विराजमान है और वहां पर बैठकर वो लाभ भाव को दशम दृष्टि से देख रहे हैं, धनु राशि को देख रहे हैं। नंबर 1 ये कारण हुआ। नंबर 2, जो बाहर जा रहे हैं, विदेश जा रहे हैं, अपने करियर को बाहर बना रहे हैं, या एमएनसी में जॉब करते हैं, या इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का कुछ काम करते हैं, उन लोगों के लिए तो रास्ते बहुत अच्छे खुल रहे हैं, उन्हें बहुत अच्छा फायदा होने वाला है। क्योंकि उसमें मैं आपको बता दूं कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि शनि जो है वो आपके 12वें भाव के स्वामी हैं। जब शनिदेव 12वें भाव के स्वामी होकर के द्वितीय भाव में आ रहे हैं और द्वितीय भाव से शनि भाव को दृष्टि लाभ भाव पर पड़ रही है, यानी कि 12वें भाव का जो कनेक्शन है वो लाभ स्थान पर है। लेकिन विदेशी गतिविधियां, फॉरेन से रिलेटिव चीजों में आपको फायदा होने वाला है, या आप फॉरेन जाने का प्रयास कर रहे हैं, या जो लोग विदेश में रहते हैं और उनका होता है कि वो सोचते हैं हम यहाँ परमानेंट हो जाएं, या विदेश में नौकरी मिल जाए, या उन्हें एमएनसी नौकरी मिल जाए, तो ऐसा कनेक्शन भी कुछ दिखाई दे रहा है। एमएनसी के लिए तो लाभ से रिलेटिव जिनका काम है, वो जॉब में हो चाहे बिजनेस में हो, जिनकी बाहर से इनकम हो रही है, एमएनसी के साथ साथ अगर आप स्टेट लेते हैं, जैसे आप लीजिए कि आप किसी स्टेट में रहते हैं, उसका कारोबार दूसरे स्टेट से चल रहा है, या बाहर से भी उनको प्रॉफिट मिल सकता है, ये आपके लिए बेहद अच्छा है। अगर कोई अदर स्टेट से रिलेटेड आपका काम है तो उसमें आपको फायदा होने वाला है। शनि की जो दृष्टि है वो चतुर्थ भाव पर भी है और अष्टम भाव पर भी है। तो यहाँ से नेगेटिव और पॉजिटिव आपको क्या देंगे, ये शनिदेव वहाँ लाभ है, ये सभी जानते हैं। और जहाँ दृष्टि है वहाँ डर रहता है, लेकिन डरने की इसलिए जरूरत नहीं क्योंकि बृहस्पति कर्क राशि में आने वाले हैं। ये भी आपको जानकर सबसे अच्छी खुशी हो रही होगी। जिनको अगर पता नहीं है तो वो जान ले, बृहस्पति देवता अपनी दृष्टि से जब शनि देव को देखेंगे तो शनि देवता में शुभत्व बढ़ जाता है, और वो कहीं ना कहीं एक कदम आगे बढ़कर सभी जातकों को जिनकी कुंभ राशि है उनको लाभ देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। और वो लाभ आपको जरूर देंगे, क्योंकि बृहस्पति की है राशि में प्रवेश कर जाएंगे, और कर्क राशि में जब बृहस्पति प्रवेश कर जाएंगे तो सीधे नवी दृष्टि शनि पर पड़ेगी। उस टाइम के लिए है ये बस अक्टूबर से दिसंबर के बीच का समय है। इसमें एक सावधानी अगर रखी जाए तो ये हो सकती है कि शनि थोड़ा स्पष्टवादी है, वो क्लियर बोलते हैं, जो कहते हैं वो स्पष्ट बोलते हैं। ये वाणी भाव में शनिदेव बैठे हैं और 12वें घर के स्वामी होकर बैठे हैं और लग्नेश भी हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि लग्नेश जब द्वितीय भाव में बैठता है तो कहीं ना कहीं ऐसी भाषाओं पर थोड़ा नियंत्रण रखना होता है। मीठा बोलने का प्रयास करें और मन में थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ बात करें। अब वाणी अगर उनकी मधुरता आएगी तो उतने ही निखार शनिदेव आपके पॉकेट में देंगे। तो कहीं ना कहीं आपको जो है वाणी पर थोड़ा सा
नियंत्रण रखना होगा, बल्कि शनिदेव का स्वभाव है स्पष्ट बोलना, तो सावधानी रखिएगा। आप जानते होंगे कि शनिदेव की तीसरी दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ेगी। तो चतुर्थ भाव जो है प्रॉपर्टी का होता है, तो प्रॉपर्टी में जिन लोगों की कोई डीलिंग चल रही है तो उसमें कुछ देरी हो सकती है, लेकिन बृहस्पति की जब दृष्टि रहेगी तो उस समय का जो पीरियड है, अगर कोई अपना मकान, वाहन इत्यादि इस प्रकार की प्रॉपर्टी लेना चाहता है, या उन लोगों के लिए ये बृहस्पति का गोचर का जो समय काल है उसमें निश्चित तौर पर आपको लाभ प्राप्त होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अब द्वितीय भाव में शनि का बैठना हमारे दांतों से रिलेटिव या गले से रिलेटिव हो सकता है। द्वितीय भाव जो होता है वो खान पान का भी होता है, तो खान पान पर भी नियंत्रण रखना, वाणी पर भी नियंत्रण रखना, ये जहाँ शनिदेव जिस भाव में बैठे हैं उस भाव से संबंधित जो उस भाव से संबंधित देखा जाता है उन सब से थोड़ी सावधानी तो आपको रखनी ही होगी। इसमें कुंभ राशि वालों को एक चीज पॉजिटिव भी दिख रही है, जो पहले घर के स्वामी होकर के द्वितीय भाव में बैठे हैं वो भी बृहस्पति की राशि में, और गुरु की दृष्टि भी द्वितीय भाव का है, बैंक बैलेंस का भी होता है। लेकिन जब फर्स्ट और सेकंड हाउस में बैठे हैं तो इसमें ये होता है कि परिवार को लेकर कुछ बड़ा करना, या परिवार में कुछ खुशहाली आना, या हमारे बैंक बैलेंस का बढ़ना, या फिर हमारे करियर में कुछ प्रमोशन का मिलना, क्योंकि शनि फर्स्ट लॉर्ड होकर हमारे लाभ भाव को देख रहे हैं। तो जो भी करियर में काम कर रहे हैं तो उनका कुछ प्रमोशन होना, उनको कुछ नई नौकरी मिलना, मांगलिक कार्य घर में होंगे। घर में अगर कोई विवाह, जिनकी कुंभ राशि है उनके खर्चे भी होंगे, शुभ कार्यों में खर्चे होंगे, विवाह इत्यादि उनके परिवार में हो सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति की भी दृष्टि है, शनि का भी बैठना है वहां पर, तो कहीं ना कहीं घर में खुशहाली तो आपके अंदर आ ही रही है। एक बात और कहूंगी, अगर आप कोई भी परिवर्तन करना चाहते हैं आने वाले तीसरे चरण में, आप अपने करियर में, या कोई ट्रांसफर होना, या कहीं ना कहीं किसी तरह से आपको प्रमोशन मिलने की संभावना भी आपको दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर शनि और बृहस्पति का एक अच्छा रोल मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन साथ में एक चीज मैं और कहना चाहूंगी आप लोगों से, कि जो राहु भी है आपके लग्न में है, साढ़े साती अंतिम फेज है आपके लिए, और इस साढ़े साती का जो अंतिम चरण है उसके साथ साथ राहु का लग्न में भी चंद्रमा पे है, तो इसका भी आपको थोड़ा मनोबल कमजोर हो सकता है। राहु से चंद्रमा के ऊपर जब भी राहु का ग्रहण लगता है तो कुछ उसे चंद्र ग्रहण कहा जाता है, तो राहु की वजह से मन में एक कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है, मन में एक डर सा बैठ जाता है और एक घबराहट सी होती है, हिम्मत नहीं आती है। लेकिन राहु कुंभ राशि में है, क्योंकि शनि मित्रगत है, मित्र की राशि में है, इसीलिए वहां पर राहु इतना अनिष्टकारक नहीं है, क्योंकि सिर्फ चंद्रमा को जो मन है वो चंद्रमा है और उनको थोड़ा सा परेशान करता है। इसमें क्या है कि आप देखेंगे तो मामा भाव से परेशानी थोड़ा हो सकती है। जॉब वालों को, क्योंकि छठे भाव के स्वामी है चंद्रमा कुंभ राशि वालों के लिए, तो उनकी जो मूल राशि है वो छठवें भाव की है, तो छठवें भाव से संबंधित राहु प्रभाव डालेंगे। तो छठा हाउस तो मामा का होता है, जबकि नौकरी के लिए भी छठा भाव देखा जाता है। तो नौकरी के लिए ये राहु बहुत अच्छा है, प्रमोशन करेगा, तरक्की करेगा। मन में जरूर थोड़ा सा कोई एक अनजाना सा भय रहता है, वो भय तो आपको निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि ये अकाल्पनिक भय होता है। ये भय ऐसा नहीं होगा, डर रहेगा ओनली, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है आपको। शनि का जो प्रभाव आ रहा है ये कहीं ना कहीं आपके जीवन में नया परिवर्तन लेके आ रहा है। इसके साथ साथ शनि की जो सप्तम दृष्टि है वो अष्टम भाव पर पड़ी है, और एट्थ हाउस बड़ा ही रहस्य वाला हाउस है। एट्थ हाउस हम जितने डिटेल्स में जाएंगे उतने और डिटेल में ये भाव हमको ले जाता है, अष्टम भाव। तो जब शनि की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है, अष्टम भाव ये हमारे मृत्यु षड्यंत्र का होता है, रिसर्च का भी माना जाता है ये भाव, और रहस्य का भी माना जाता है। तो अष्टम भाव में जब शनि की दृष्टि है तो यहाँ पर आप देखेंगे कुंभ राशि वालों को आपके लिए खाने पीने का अष्टम भाव से कहीं ना कहीं स्वास्थ्य का विशेषकर प्रभाव देखा जाता है एट्थ हाउस से। तो खान पान की व्यवस्थित तरीके से अगर आप रखेंगे, मांस तामसी भोजन नहीं करेंगे, तो उससे मुझे नहीं लगता है कि एट्थ हाउस में कोई दिक्कत आएगी। ससुराल पक्ष से थोड़ा मनमुटाव हो सकता है, लेकिन
ऐसा कोई नुकसान नहीं दिखाई दे रहा है। अष्टम भाव पर दृष्टि डालने से जहाँ दृष्टि डालता है शनि वहाँ नुकसान होता है, लेकिन 8th हाउस जो रोग का है तो असाध्य रोग तो बनेगा नहीं, क्योंकि कुछ रोग बन सकता है लेकिन असाध्य रोग नहीं बन सकता है, क्योंकि कई लोगों को आपने देखा होगा कि खान पान का ध्यान नहीं देता है, फिर पाइल्स की दिक्कत आ जाती है। तो यहाँ इन लोगों को छोटी मोटी प्रॉब्लम से बचने के लिए थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा। बाकी ऐसा कुछ खराब दिखाई नहीं दे रहा है अष्टम भाव पर दृष्टि से। सभी कुंभ राशि वालों को एक जैसा फल नहीं मिलता है। सबसे पहले तो ये निर्भर करता है कि आपने आपके कार्य कैसे हैं, आपकी जन्म कुंडली में शनि ग्रह की क्या प्लेसमेंट है, और तीसरा कि जो ये साढ़े साथी का गोचर है ये आपको मिलकर फल देता है। लेकिन जो एक गोचर आपको फल देगा उसकी मैं चर्चा कर रही हूँ। जैसे कि आप सभी कहते हैं कि शनि सबको एक जैसा फल देता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शनि सबको फल एक जैसा देता है जरूर नहीं है। कुंडली में कैसी स्थिति है, जब तक वो पूरा डिटेल्स नहीं जाने तब तक ये नहीं बता सकते हैं। ये जल्दबाजी हो जाएगी कि अक्सर फिर भी कहीं ना कहीं 70% लोग होंगे जिनके लिए ये फल कुंभ राशि है, उनके लिए यही फल मिल रहा है। शनि ग्रह जो है 12वें भाव के स्वामी है, और लग्न भी हमारा शनिदेव लग्नेश भी होते हैं और दूसरे भाव में है। तो जैसे हो सकता है कि जैसे आपके प्रश्न रहते हैं विदेश जा सकते हैं, शिक्षा से रिलेटिव, पढ़ाई से रिलेटिव या लव लाइफ से रिलेटिव, तो इसमें आपके लिए पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। यहाँ पर शनिदेव लग्न का भी और द्वादश भाव का भी मिला जुला परिणाम देंगे। लग्न जब दूसरे भाव में जाते हैं तो उनको ये लगता है कि मैं इतने सालों से परेशान हूँ, मेरे काम अटक रहे हैं, तो उन लोगों के लिए शनि का ये गोचर बहुत अच्छा रहने वाला है। अब यहाँ अगर लाइव में देखें तो पंचम भाव से देखा जाता है, तो पंचम भाव का स्वामी बुध है, ना पंचम भाव पे शनि की दृष्टि है किसी भी प्रकार की, तो पंचम भाव से ना ही कोई संबंध बन रहा है। तो पंचम भाव से संबंधित शनि से कोई भी नेगेटिव, ऐसा कुछ नेगेटिव नजर नहीं आ रहा है कि शनि देवता की वजह से आपको कुछ प्रॉब्लम, ऐसा कुछ भी नहीं है। यह है कि शनिदेव जहाँ बैठते हैं और जहाँ उनकी दृष्टि पड़ती है उससे संबंधित फल देते हैं। बाकी ये नहीं कि शनिदेव आ गए तो आपकी सारी कुंडली खराब कर देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। शिक्षा से रिलेटिव कुछ करना चाहते हैं, जैसे ही बृहस्पति देवता दिसंबर से लगा करके अप्रैल तक अगर कोई स्टडी करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। विदेशी गतिविधियों के लिए मैंने आपको बताया कि विदेश से रिलेटिव बहुत ज़्यादा लाभ आपको होने वाला है। और एक चीज़ और आपके लिए, शनि की साढ़े साथी जब उतरती है, जब लगती है तो डिफरेंस प्रभाव मिलता है। जब उतरती है तो कहते हैं कि जब उतरती हुई शनि की साढ़े साथी हमें कुछ बड़ा देकर जाती है। तो शनि देव के बारे में ऐसा कहा गया है कि 2.5 साल एक राशि में रहते हैं, 2.5 साल दूसरी राशि में रहते हैं और 2.5 साल तीसरी राशि में रहते हैं, तो 7.5 साल हो जाते हैं। तो सबसे पहले वो पाँव से स्टार्ट हो जाते हैं, 2.5 साल पाँव पे, 2.5 साल पेट पे और 2.5 साल सर पे रहते हैं। जब वो पाँव पे रहते हैं तो 2.5 साल क्या होता है कि पाँव आदमी का कर्म दिखाता है। काल पुरुष की कुंडली में दशम भाव कर्म क्षेत्र को दिखाता है, कर्म क्षेत्र में भाग दौड़ करवाएगा, मेहनत कराएगा। तो जब वो व्यक्ति दौड़ता है तो उसके रिजल्ट आता है। जब वो दौड़ता है तो उसको ऐसा लगता है कि उसको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, उसको लगता है उससे कुछ मिल नहीं रहा है। जब वो दौड़ता भागता है तो शनि ही उसे कर्म करना सिखाता है 2.5 साल। तो फिर उसके बाद 2.5 साल पेट पे आ जाता है। जब वो दौड़ता है तो वो पेट भरता है, ऐसा लगता है उसके घर के अंदर कुछ चीजें आ रही है। और फिर वो 2.5 साल जब आता है सर पे तो उसको ऐसा लगता है कि मेरे सर के ऊपर जो बोझ है वो उतर रहा है। तो जब सर से बोझ उतर रहा है तो उसकी सारी समस्याएं समाप्त हो रही है, उसके जीवन में खुशहाली आ रही है। और द्वितीय भाव में तो वैसे भी खुशहाली आ रही है। शनि देवता 12वें भाव को लेकर गुरु के घर में बैठे हैं। बृहस्पति कौन है? गुरु है, और गुरु की किसी से शत्रुता नहीं होती है, क्योंकि शनि देवता जब बृहस्पति के घर में आएंगे तो वहां पर वो अच्छा ही करेंगे, बुरा नहीं करेंगे। इसीलिए यहाँ पर शनि देवता आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। यानी कि बस आपको छोटे मोटे उपाय हैं वो भी आपको जरूर करने चाहिए। बाकी जो शनि की ये उतरती हुई साढ़े साथी है ये आपके लिए बेहद अच्छी रहेगी।